सुनेंगे भी। मैं परसों भी आया था इसलिए सुनने के लिए। इससे पहले देखिए, मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं, और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। चिंता मत आपका नाम बैठ जाइए। यथा नाम तथा काम करिए। भी नाम उत्तम है, काम गलत क्यों कर रहे हैं? उत्तम के साथ मान्यवर बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा, ये इसीलिए मैंने कहा ना भाषा नहीं है भाई। आप ये इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा बैठिए, सुन लीजिए। ये सदन है, ये सदन है। पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए। इस चीज को एक बार देखना चाहिए। अच्छा, बैठिए उदयवीर सिंह जी, बैठिए। लाठर जी बैठिए। देखिए, ये गर्मी यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए। इसीलिए सीखिए। बैठिए लाठर जी बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को सामान्य सदन के शिष्टाचार को भी सीखिए। बैठ जाइए आप। और इसीलिए आप बैठ जाइए। आप बैठिए। मैं जानता हूं नहीं गलत बोली जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से बैठिए। सुनने की आदत भी डालिए। अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। बैठिए अपने साथ आसमान में ना टोका टोकी मत करिए। लाठर जी रोक रहे हैं आपको, बार बार आप खड़े हो जा रहे हैं। यह आचरण अच्छा नहीं है, यह अच्छा आचरण नहीं है। सभापति जी नहीं, बैठ जाइए। अरे सुनने की आदत तो डालिए पहले। वही करते हैं, वही आपके सदस्य करते हैं। फिर आप नहीं, बैठ जाइए। अरे भाई तो सुनिए ना। हाँ तो चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। सदन शांत होकर बैठिए। आप शांत होकर बैठिए। आप शांत होकर बैठिए, तब सुनाई देगा। नहीं, आप टोका टोकी नहीं कर सकते। टोका टोकी की अनुमति नहीं दी जा सकती। के लिए आए हैं आप। बैठ जाइए आप। मैं जानता हूं। बैठ जाइए। ये मत समझाइए। जिस तरीके से बोल रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बोल रहे हैं, देखिए उत्तेजना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें कोई उत्तेजना दिखाने की आवश्यकता नहीं। बहुत साफ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो अपनी बात को बोलिए। इस चीज को चेयर तय करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं ना, शांति से थोड़ा सुनने की आदत भी डालिए। महोदय, मैंने कहा हमने भी नहीं, हम भी उस चीज को नहीं मान रहे हैं। तो ये सभापति जी, नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि नाम तो उत्तम है और काम जो है दोसाई कर रहे हैं। और तो मैं इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है? उत्तम जी बैठिए। आप योगी हैं। भाषा ही आपको सबको मालूम है, वो सबको मालूम है। हम इस बात बोल रहे हैं ना, पूरा प्रदेश जानता है। मानवर आप उत्तम जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। भदौरिया जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। एक एक करके आप लोग बार बार व्यवधान पैदा करेंगे, ये उचित नहीं है। नहीं, आप बैठ जाइए। भदौरिया जी आप बैठ जाइए। नहीं कहना है कोई बात, आप बैठ जाइए। अब ये तो अंत भदौरिया जी बैठ जाइए। अंतिम से चला है, एक बार सुन लीजिए, फिर अंत में बोलिए अपनी बात। अपने नहीं, आप बैठ जाइए। सभापति जी देखिए, 2014-15 में गेहूं के बारे में नेता विरोधी दल थोड़ा नोट कर लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि देखिए किसानों के बारे में आप लोगों के भाव क्या रहे हैं और क्या करते थे, ये सब चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी।
2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोक्यूरमेंट कितना हुआ है? 6,28,000 मीट्रिक टन। तब पार्टी, कौन पार्टी सत्ता में थी? समाजवादी पार्टी थी। किसान लाभान्वित हुए 1,42,597। 15-16 में समर्थन मूल्य 1450। इस राज्य सरकार समर्थन मूल्य नहीं तय करती, ये भारत सरकार तय करती है। तय हुआ, क्रय हुआ 22,67,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित थे 4,03,141। 16-17 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, क्रय किया गया 7,97,000 मीट्रिक टन। लाभान्वित किसान थे 1,66,069। ये 3 वर्षों के आपके शासनकाल के आंकड़े में उपलब्ध कराया हूं। 17-18 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मार्च 17 में हमारी सरकार आई थी। अरे केंद्र में हम थे, एमएसपी हमारा काम था। राज्य के अंदर प्रोक्यूरमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। उत्तम जी, आप कैसे किसान हैं? ये तो इसलिए तो आपके किसान होने में मुझे संदेह हो रहा है। हम लोग गमलों में जो है धान उगाते हैं और फिर गमलों में धान उगा करके फिर एमएसपी की बात करते हैं। बैठिए। और हम कह रहे हैं ना एमएसपी 14 में। अरे भाई उत्तम जी सुनिए पहले। चलिए ठीक है। 26 मई, विषयांतर मत करिए। 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और गेहूं का प्रोक्यूरमेंट शुरू होता है 1 अप्रैल से। अब मुझे तो आपके उस पर भी अफसोस होता है कि आप जो है कम से कम इतना सामान्य ज्ञान की जानकारी तो रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई अंत में आई थी, तब तक लगभग 2 महीने पूरे हो चुके थे। एमएसपी उस समय 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी। एमएसपी उससे पहले घोषित हुई होगी। फिर वही बात कर रहे हैं। अब उसी पे तो आ रहा हूं मैं। आप मेरे ही मुद्दे पर आगे बढ़ा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं, अभी आ रहा हूं इसी पे। सुन लीजिए, वही कहने जा रहे हैं। 17-18 में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार आ गई। आपने 16-17 में प्रोक्यूर किया था 7,97,000 मीट्रिक टन और 17-18 में बीजेपी की सरकार मार्च यानी 19 मार्च को मैंने शपथ लिया था और 19 मार्च को शपथ लेने के बाद 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट हमने प्रारंभ किया था और गेहूं का हमने क्रय किया किसानों से 36,99,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 7,67,380। आपके समय में कितना होते किसान लाभान्वित होते थे? 1,66,069। 18-19 समर्थन मूल्य 1735 प्रति क्विंटल हमने प्रोक्यूर किया, यानी किसानों से खरीदा 52,92,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 11,27,195। 19-20 समर्थन मूल्य 1,840 रुपये। प्रोक्यूर किया गया 37,04,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 7,53,411। 20-21 यानी जब कोविड था, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट के लिए सेंटर खुलने थे, समय लगा, हमने 15 दिन उसको आगे बढ़ाया। 15 अप्रैल से हमारे सेंटर खुल गए थे लॉकडाउन के दौरान और उस सब के बावजूद हम लोगों ने 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं